क्या आपने 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम दे दिया है और क्या आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज है? द राइट वे इंस्टीट्यूट लाया है बेहतरीन करियर ऑप्शन। इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री जैसे कोर्सेज शामिल है। असिस्टेंट नर्सिंग, ANM, GNM, MLT, DMLT, OT टेक्नीशियन, BSc MLT, BSc OT, BSc रेडियोलॉजी, BSc फिजियोथेरेपी, % जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। तो आज ही हमारे करियर काउंसलर से बात करें और अपने करियर की शुरुआत कीजिए। मुंब्रा में हुआ एक भयानक सड़क हादसा जिसने सभी के दिल दहला दिए। यहां पर बाईपास पर ट्रक और टेम्पो की टक्कर हो गई और दोनों वाहनें फ्लाईओवर से नीचे एक साइकिल सवार पर गिर गई, जिसमें व्यक्ति की मौत वाकई हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फट जाने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। 21 मई को HSC बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स ऑनलाइन डिक्लेयर किए गए थे, जिसके बाद से SSC के कैंडिडेट्स में भी रिजल्ट को लेकर बेचैनी पैदा हो गई और अब सभी SSC कैंडिडेट्स का भी इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 27 मई 2024 को दोपहर 1 बजे बोर्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर SSC के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। भिवंडी में IPL का सट्टा लगाते हुए 2 आरोपी पकड़े गए। शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर एक इमारत में 2 भाई मिलकर सट्टेबाजी करवाते थे और हाल ही में चल रहे IPL पर भी वहां सट्टा लगाया जा रहा था, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस ने छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया और 28,000 रुपए बरामद किए। भिवंडी में कई साइजिंग और डाइंग जैसी कंपनीज मौजूद हैं, जिनमें बॉयलर होता है और अगर ऐसे में कोई हादसा होता है और बॉयलर फट जाता है तो भारी संख्या में जान हानि होगी। हाल ही में डोंबिवली में हुए हादसे के बाद भिवंडी मनपा के एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट को सतर्क होते हुए एहतियाती इकदाम उठाने चाहिए, लेकिन इस बारे में डिपार्टमेंट अब भी सोया हुआ है। भिवंडी के पिंपल घर में मौजूद एक साड़ी की दुकान में काम करने वाली एक महिला और व्यक्ति में आपसी बहस हो गई, जिसकी दुश्मनी पालते हुए व्यक्ति ने अपने साथी की मदद से शहनाज नामी महिला पर जानलेवा हमला करते हुए हत्या की कोशिश की, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 307 के तहत केस दर्ज किया है और मजीद जाँच शुरू की गई है। भिवंडी शहर व ग्रामीण में लगातार चोरों का डर बरकरार है और एक बार फिर किसी अज्ञात चोर ने कतई गांव स्थित एक घर में घुसकर अलमारी में रखे 1,38,000 रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। लगातार बढ़ती हुई चोरी की वारदातों की वजह से लोगों में अब चिंता पैदा हो गई है, क्योंकि ये शातिर चोर अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा श्री देवी ज्वेलर्स की भिवंडी समेत सभी शाखाओं पर रेड डाली गई है। सबसे पहले इनकम टैक्स अधिकारियों ने श्री देवी ज्वेलर्स के मालिक के घर पर छापा मारा और बताया गया कि वहां पर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जिसके बाद सभी दुकानों पर छापे मारे गए, जिस वजह से आज इनकी सभी शाखाएं बंद नजर आई। ये छापे किस बुनियाद पर मारे गए, इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। आज से थाने घोड़बंदर रोड पर बड़ी वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। यहां गायमुख घाट पर 700 मीटर लंबी सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया जा रहा है, जिसको देखते हुए 6 जून तक यहां पर बड़ी वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है। पिछले 2 दिनों से भिवंडी में टेम्परेचर 35 के अंदर नोट किया गया है और कुछ हद तक लोगों को शदीद गर्मी से राहत भी मिली है, जबकि राजस्थान स्टेट में कई शहरों में टेम्परेचर 50 डिग्री के पार देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने मानसून की जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई और आसपास के शहरों में मानसून की शुरुआत इस बार 10 से 11 जून तक हो सकती है। गुजरात के राजकोट गेमिंग जोन में आज बड़ा हादसा हुआ है। यहां आग लगने की वजह से 24 लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी कई बच्चे अंदर फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। सैटरडे होने की वजह से यहां काफी ज्यादा लोग और बच्चे मौजूद थे। अब तक आग लगने का कारण सामने नहीं आया है, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।